पहले तो मालूम ही नहीं था कि इतना कुछ बड़ा पड़ा, मैं तो यही था कि पूरे खाली ही है, लेकिन वो बैठते हैं तब पता चलता है कि कितना निकल रहा है और वो करने के बाद कितना खालीपन महसूस निर्भर होता है। लगता है। हाँ, हाँ, तो यही समझने की बात है कि सिद्ध क्रिया इसलिए ही कहते हैं कि ये अभी और यहीं आ जाते हैं, हियर एंड नाउ आ जाते हैं। तो हियर एंड नाउ यथाभूत जानना वहीं पर होता है, जैसा का तैसा जानना। और जैसे का तैसा जानते हैं तब जो है वहाँ पे उदीर्णा होती है। हम जैसे का तैसा नहीं जानते हैं तो वो ब्लॉकेज होता है। हम किसी हाइपोथेसिस को जी रहे हैं, भविष्य की परिकल्पना को जी रहे हैं, तो वहाँ पर जो है यथाभूत नहीं जाना जाएगा, तो हम हियर एंड नाउ नहीं है। हियर एंड नाउ नहीं है तो हियर एंड नाउ में कुछ भी फलित नहीं होगा, निकलेगा नहीं, जो निकलने जैसा वो निकलेगा नहीं, वो ब्लॉकेज हो गया। तो जैसे हम हियर एंड नाउ में आते हैं ना, तो ब्लॉकेज ओपन हो जाता है और जो निकलने वाला है वो निकलना चालू हो जाता है। गार्बेज भीतर बहुत है, निकलना भी चाहता है, निकलेगा कैसे? वो निकलेगा तो किसी विकार के द्वारा निकलेगा, वो किसी विकार के द्वारा निकलेगा, क्योंकि हम सहजता से निकलने नहीं दे रहे। तो सहजता से नहीं निकलने दे रहे हैं तो वह फिर जो है असहजता से निकलेगा। भीतर का जो भी गार्बेज है, जो भी ट्रामाज है, जो भी साइकिक डिसऑर्डर्स हैं, जो भी मेनियाज हैं, जो भी फोबियाज हैं, सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स, जो कुछ भी है, जन्म जन्म के जो भी कर्म प्रारब्ध हैं, वह सब निकलना चाहते हैं। वह सहजता से भी निकल सकते हैं और विकार के रूप में भी निकल सकते हैं। विकार का मतलब है वो हमें बाईपास करते हुए निकलेंगे। विकार का मतलब है हमें बाईपास करते हुए निकलेंगे, मतलब कॉन्शियस माइंड को हैक करके निकलेंगे, तो विकार हो गया। सहजता से निकलेंगे तो उदीर्णा हुई, उदीर्णा सहजता से हो रही है। उसमें यदि हैकिंग हो जाती है कॉन्शियस माइंड की, यदि हैकिंग हो जाती है तो फिर वह विकार हो जाएगा। और यदि वह हैकिंग नहीं होती है तो तटस्थता बनी रहेगी, यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानना होगा तो विकार जो है हैक नहीं कर पाया है तो उसकी क्या होगी? निर्जरा होगी, निर्जरा हो जाएगी, उसको भोगना नहीं पड़ेगा। विकार का अर्थ है कि उसे हमने भोगा, इस तल पे आके भोगा, शरीर के तल पे आकर के भोगा। तटस्थता यह होगी कि शरीर के तल पे भोगने की जरूरत नहीं है, उदीर्णा हुई है साइकिक लेवल पे, मानसिक तल पे हुई है और तटस्थता बनी हुई है, तो वहीं से निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा होनी चाहिए ना, कर्म की निर्जरा हो जानी चाहिए ना, वहीं भोगना क्यों चाहिए? तो भोगने के लिए तटस्थता चाहिए ना। तटस्थता यानी सहजता, तटस्थता से सहजता आएगी। तटस्थता कैसे घटेगी? इसी के लिए सिद्ध क्रिया कि कैसे तटस्थता घटे। कूटस्थता तो परिणाम है ना, कूटस्थता तो लाई नहीं जा सकती, तटस्थ हुआ जा सकता है। तटस्थ यदि होगे तो कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता घट गई तो फिर पार हो गए, उसमें जो है उदीर्णा होगी, क्योंकि ब्लॉकेज खुल गया। हियर एंड नाउ हो तो ब्लॉक खुल गया, वे ओपन है, वहाँ पे तटस्थता को बनाए रखना है। बनाए रखना एक चुनौती है। सिद्ध क्रियाएं जो उस चुनौती के लिए काम कर रही है कि जो है तटस्थता बनी रहनी चाहिए। उदीर्णा तो हो रही तब तक तटस्थता है, लेकिन उदीर्णा यदि पावरफुल है तो वह हैक कर लेगी। सिद्ध क्रिया जो है पूरी प्रोसेस में ही तटस्थता को वापस बार बार लाया जाता है। जैसी हैक होते हो सिद्ध क्रिया के दौरान वापस वहाँ के खड़े हो जाओगे तटस्थता में। हैकिंग को कंटिन्यू नहीं रहने दिया जाता, बार बार ब्रेक किया जाता है। दूसरा, इस एरा की एक मानता विधि हमने दी हुई है, एक्सेल, अचानक एक्सेल, पता है आपको? हाँ, अचानक एक्सेल, विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है ना। पहले मैं ठीक से श्वास पूरा लूँगा और फिर उसका एक्सेल करूँगा, तो वह जो है बिल्कुल गलत एक्सेल है, हार्मफुल है, नुकसान करेगा। अचानक एक्सेल का मतलब है एक्सेल का ख्याल आया, ख्याल आते आते एक्सेल हो चुका है, उसको एक्सेल शब्द देते तक एक्सेल हो चुका होगा, शब्द बाद में आएगा, एक्सेल पहले हो चुका है। और एक्सेल में स्टमक में जितनी ब्रीद है, जितनी श्वास भरी है वही फेंकी जाएगी, उसको 100% नहीं किया जाएगा।
20% है, 30% है, 40% है, जितनी भी है, जितना भी वो प्राण तत्व भीतर है उसको अचानक एक्सेल फेंक दिया जाएगा। फेंक देने के बाद में फिर जो इनहेल होगा वह सहज होगा, नॉर्मल होगा, उसमें एफर्ट नहीं होगा। एक्सेल इफ विथ एफर्ट है लेकिन विदाउट एनी प्रिपरेशन है, उसमें प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है ना। और अचानक है, अचानक शब्द जो है हम कहते हैं भगवान शिव से हमने उधार लिया है, अचानक, उसमें प्रिपरेशन नहीं करना है। और एक्सेल प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का अर्थ है कि उसके पहले इनहेल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी करोगे तो गलत हो जाएगा। करते ही मन आ जाएगा बीच में, करते ही करता आ जाएगा, करते ही टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन आ जाएगा, देश काल के भीतर आ जाओगे, माया में फंस जाओगे, माया फंस जाओगे, मतलब मन के मैट्रिक्स में आ जाओगे, हैकिंग मन के पास चली गई, एक्सेस ट्रांसफ़र हो गया ना। प्रिपरेशन जो है सदा प्रोसेस है एक्सेस को ट्रांसफ़र करने की। हम अपना एक्सेस जो है, मतलब कॉन्शियस माइंड अपना एक्सेस जो है किसी पैटर्न को डिलीवर कर रहा है, दे रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को किसी पैटर्न को, किसी संस्कार को, किसी धारणा को एक्सेस ट्रांसफ़र नहीं करना, यह तटस्थता है, यही तटस्थता है। हमें रिएक्ट नहीं करना है ना। यदि हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन होगा क्या मतलब क्या है, एक्सेस ट्रांसफ़र हो गया ना, एक्सेस ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या, पूरा विशेष सर्कल चलेगा, कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना। एक विशेष सर्कल हो गया ना, गोल चक्कर, माया का चक्कर पूरा हो गया ना। अब तो बाहर नहीं, चेतना तो घुस गई ना उसके भीतर, संस्कार और पैटर्न में माया घुस गई ना, अब गोल चक्कर लगाएगी। चेतना जो है अब उसकी सुध नहीं रही ना, चेतना के पास सुध नहीं रही, बोध नहीं रहा ना, बोध चला गया ना, उस गोल चक्कर में बोध चला जाएगा, सबकॉन्शियस हो गया ना। और बोध है तो तटस्थता होगी, तटस्थता की साधना करो तो बोध फलित होगा, बोध फलित होना चाहिए ना, बोध फलित होना चाहिए। सारी साधना बोध की, और बोध किसे कहते हैं, स्वबोध किसे कहते हैं, तटस्थता में जानना हो रहा है, एनालाइजेशन नहीं हो रहा है। ये क्या है, मैं जान रहा हूँ कि यह टेलीविज़न है और ये काला है और ये बड़ा टेलीविज़न है, मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं एनालाइजेशन में फंसा हुआ हूँ, मैं मन के गुणाभाव में फंसा हुआ हूँ, डेटाज में फंसा हुआ हूँ। जानना हो रहा है, क्या जानना हो रहा है, क्या का मतलब ही नहीं है, क्यों का मतलब नहीं है, किस लिए का मतलब नहीं है, कब कहाँ का मतलब नहीं है, जानना हो रहा है। उसमें टेलीविज़न का जानना नहीं हो रहा है, जो सामने है सबका जानना हो रहा है, यथाभूत जो है सो है, इसमें सारा कुछ जानना हो रहा है। ये इस प्रकार से नहीं कि यह अलग है, यह अलग है, यह सुंदर है, यह असुंदर है, यह शुभ है, यह अशुभ है, यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई भी उसमें एनालाइजेशन नहीं है, कोई भी एफर्ट नहीं है उसको समझने का, उसे समझने का कोई एफर्ट नहीं है। और यही तो बेहोशी है कि इस घर में कोई रहता भी है ना, और वह जो है हमेशा देख करके सबकॉन्शियसली एकदम फास्ट वह रिएक्ट करता है कि हाँ यह टेलीविज़न है, हाँ यह सुंदर है, हाँ यह ठीक है, यह ऐसा है, यह वैसा है, रिएक्ट करता है। वो इतना फास्ट करता है कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैंने रिएक्ट कर चुका हूँ। और पिक्टोरियल लैंग्वेज इतनी फास्ट चलती है, इतनी तेज़ चलती है, उसमें आभास ही नहीं होता कि हम बार बार रिएक्ट करते हैं उसको देख करके। जहाँ पर यूज़फुल नहीं है वह तो है, जब यूज़फुल रहेगा तब हम देखेंगे हाँ टेलीविज़न है, इसका उपयोग करना है, अब इसका उपयोग कर लो। अब यूज़फुल नहीं है और नज़र जब भी इधर उधर घूमती है और रिएक्ट हो चुका है, हमें पता नहीं है, इतना फास्ट हो चुका है, वह होते चला जा रहा है। उससे वही हो रहा है ना कि वो चीज़, उससे रिलेटेड जो भी धारणा होगी वो और पुष्ट हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी धारणा है, प्रतिक्रिया करने की आदत भी और पुष्ट हो रही है। प्रतिक्रिया करने की आदत जो है, जो रोबोटिक प्रोसेस है प्रतिक्रिया करने का, उसको डिस्ट्रॉय करना है। कठपुतली हो गए हो ना, रोबोटिक मीन जो कठपुतली हो गए ना, रोबोटिक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो ना, होश है ही नहीं ना। हमें लगता नहीं हमें होश है जी, अरे कहाँ होश है, होश कोई अलग चीज़ होती है, इसको होश थोड़ी ना कहते हैं।
यदि रिएक्ट कर देते हो तो बेहोशी में करते हो ना। यदि रिएक्ट नहीं करते हो तभी जानना घटित होता है। राइट विटनेसिंग तभी घटित होती है। पहले दृष्टा घटित होगा। पहले दृष्टा घटित होगा कि मैं ऑब्जर्वर हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वह मैं नहीं हूँ। ऑब्जर्वर और ये दोनों अलग अलग हैं और उसके बीच में कोई कनेक्शन है ना। ये बड़ी निचली स्टेज है, बहुत निचली स्टेज है। उसके बाद साक्षी होगा कि कोई ऑब्जर्वर नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो बीच के रिलेशनशिप के सवाल ही नहीं है। न दृष्टा है न दृश्य है, ठीक है ना। तो बीच के संबंध की कोई बात ही नहीं। दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। और बहुत गहरे गहरे जाएंगे तो सब हो रहा है जैसा कुछ है ही नहीं। कांस्टेंट कोई चीज़ होती ही नहीं है। कांस्टेंट की धारणा माया है। ठहराव लाने की जो हम कोशिश करते हैं, ठहरा हुआ जो मानते हैं, मान्यता है। ट्रुथ है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, सत्य का लेश मात्र भी नहीं है। यह टीवी है, यह टेबल है, यह आदमी है, यह चींटी है ना, यह गाड़ी है, यह हाथी है, यह चांद है, यह तारे हैं, यह जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, यदि हम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह माया है। ठहराने की कोशिश माया है जैसा कुछ होता ही नहीं, सब प्रवाह है। तो देखो कि वो जो हिप्नोटिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हम प्रतिक्रिया करते हैं कि यह फलाना है, बार बार क्यों ठहराते हैं कि यह टेलीविज़न है, यह ऐसा टेलीविज़न है, यह वैसा टेलीविज़न है, बार बार हम क्यों ठहराने की कोशिश करते हैं? बार बार इसलिए ठहराने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं हैं इस बात के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है। यदि ये टेलीविज़न नहीं है, ये टेलीविज़न हो रहा है नहीं, एक प्रोसेस है, तो फिर मैं भी नहीं हूँ ना। फिर तो मैं भी नहीं हूँ ना। वो ठहरा हुआ है तो मैं ठहरा हुआ हूँ, और ठहरा हुआ कुछ नहीं है कि चांद है या तारा है, कुर्सी ठहरा हुआ है, ये हाथी है, ये व्यक्ति है, ये अच्छा है या बुरा है, ठहराने की कोशिश है। दूसरे ठहरे हुए तो मैं भी ठहरा हुआ हूँ ना। अब मैं ठहरा हुआ हूँ, मानता हूँ अपने आप को, तभी तो मैं व्यक्ति हूँ, इंडिविजुअल हूँ। और तभी तो अहंकार होता है ना, जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये बात आती कहाँ से? मैं अपने आप को ठहरा हुआ मान रहा हूँ ना, तय मान रहा हूँ ना कि मैं ऐसा ही हूँ, जबकि एक प्रवाह है। अगले क्षण कुछ भी हो सकता है। वो मैं का जो दावा है जिस एसोसिएशंस के साथ में कि मैं ऐसा हूँ, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा, मेरी हाइट ऐसी, मेरा वर्ण ऐसा, मेरी जाति ऐसी, मेरा धर्म ऐसा, मेरा संप्रदाय ऐसा, मेरा पद ऐसा, मेरी पदवी ऐसी, मेरे गुण धर्म ऐसे, मेरा धन ऐसा, इसके साथ में जो एसोसिएशन है, इसके साथ जो एसोसिएशन है, बॉडी के साथ है, एसोसिएशन है को जी रहे हैं ना। और है जो सत्य नहीं है, हो रहा है, यह सत्य है, सब हो रहा है। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट ठहराने की कोशिश करते हो, यही माया है। सब हो रहा है तो वहाँ पर समझने की कोई बात ही नहीं। सब हो रहा है तो समझ रहे हैं, ठहरी हुई चीज़ को समझोगे ना। सब हो रहा है, इसको क्या समझता है? सब हो रहा है, धरती है नहीं, धरती हो रही है, चांद है नहीं, चांद हो रहा है, सूरज हो रहा है, हाथी हो रहा है, चींटी हो रही है, टेबल हो रही, टीवी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सिर्फ हो रहा है नहीं। है यानी धारणा, धारणा जो है ठहराने की कोशिश है, संस्कार ठहराने की कोशिश है। यह शुभ है, शुभ है मतलब कांस्टेंट है ना, अशुभ है मतलब कांस्टेंट है ना।
ऐसा ऐसा हुआ तो अशुभ, ऐसा ऐसा हुआ तो शुभ, ऐसा ऐसा हुआ तो अच्छा और ऐसा ऐसा हुआ तो बुरा। कांस्टेंट की ठहराने की कोशिश है ना। तो ठहराने की कोशिश माया है। ठहराने की कोशिश में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तुम रूढ़ हो जाओगे। ऐसा किया मतलब तूने गलत किया, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी, सहानुभूति चली जाएगी, करुणा मर जाएगी। करुणावान नहीं हो सकता। जो ठहराने की कोशिश का आग्रही है वह करुणावान नहीं हो सकता। वह क्रोधी होगा, वह क्रोधी होगा। उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद सब घेरेंगे, सब घेरेंगे, सारे विकार घेरेंगे, क्योंकि वो ठहराने की कोशिश में है। उस ठहराव के खिलाफ कुछ भी जाएगा तो उसका विकार उठ के खड़ा हो जाएगा। वह अनुकूलन करना चाहेगा, ऐसा नहीं ऐसा, वापस आओ इस जगह पर, नहीं आओगे तो मैं मारूंगा, कूटूंगा, तुम्हें बहिष्कृत कर दूंगा, तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम्हें वैसा कर दूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन, खींच के लिए आएगा कि नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा। हिंसा करेगा, हिंसात्मक हो जाएगा, अपनी हिंसा को जस्टिफाई करेगा कि मैं महान आदमी हूँ, सही आदमी हूँ, मैं गलत नहीं होने दूंगा। जो भी गलत जाने की कोशिश करेगा उसे मैं पनिश करूँगा। वो अपने आप को घोषित करेगा कि मैं देव पुरुष हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, क्योंकि जो भी गलत जाता है उसको मैं ठीक कर देता हूँ। अहंकार जो है पुष्ट होता चला जाएगा, पुष्ट होता चला जाएगा, और यह ठहरा हुआ कुछ नहीं है। उसके जो सारे दावे हैं झूठ है, क्योंकि जो दावा करने वाला है वो खुद ठहरा हुआ नहीं है, वो खुद बह रहा है। सब कुछ प्रवाह मात्र है यहाँ पर, फ्लो ऑफ एनर्जी। फिजिक्स का नियम है, जागतिक नियम, भौगोलिक नियम यह है कि ऊर्जा ठहरी हुई नहीं होती, ऊर्जा प्रवाहमान है। ऊर्जा को तुम ठहरा नहीं सकते। तुम कहते हो नहीं जी पत्थर ठहरा हुआ है, तो आँखें आंच लो, आँखों का इलाज करवा लो अपनी। तुम कहते हो घर ठहरा हुआ है या टीवी ठहरी हुई है, अपनी आँखों का इलाज कराओ, ठीक है, जाके देखो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, मिलेंगे ना वहाँ पर मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे ना। देखो अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में हजारों हजार बार घूम जाता है। तुम किस गति की बात करो, हजारों हजारों बार घूम जाता है। सब कुछ ठहरा हुआ है, इतनी गतियां हैं इसमें। तुम कहते हो ठहरा हुआ है, न विचार ठहरे हुए हैं, न तरंगे ठहरी हुई है, न वस्तुएं ठहरी हुई है, न ग्रह नक्षत्र ठहरे हुए, सब कुछ प्रवाह मात्र है। इस प्रवाह को तुम परिभाषा कैसे दोगे? परिभाषा का क्या अर्थ होता है? परिभाषा का अर्थ होता है हम जो है किसी दायरे में किसी चीज़ को बांध रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। परिभाषा, परिधि, परिधि से परि लिया गया है भाषा, उसको भाषा देना, उसको भाषित करना, किसी परिधि को भाषित करना। परिधि तो है ही नहीं। परिधि जो है हमारी हाइपोथेसिस है, परिधि तो है ही नहीं। हमारी ग्रेट हाइपोथेसिस है परिधि। माया का मूल आधार परिधि है, याद रखना। परिधि जो कि है ही नहीं, हम वो खींचते हैं। हम लगातार परिधि खींचने की कोशिश है, हमें मैकेनिज्म है, हम एक मैकेनिज्म है जो लगातार परिधियाँ बना रहा है। या फलाना है, या टिकाना है, या अलग है, या ऐसा है, या वैसा है, या वैसा है। लगातार हम परिधियाँ निर्मित करते हैं, मैकेनिज्म है। और परिधियों को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूस एक्सरसाइज चाहिए। तुम सपने में भी परिधि बनाते रहोगे, परिधि न बनाओगे तो तुम मर जाओगे, खो जाओगे, मिट जाओगे। क्योंकि तुम दूसरों की परिधियाँ बनाओगे तब तो तुम्हारी परिधि तय होगी ना। यह मैं हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, और यह अलग है, ये फलाना है, ये टिकाना है, या वह टिकाना है। सारी परिधियाँ निर्मित करोगे तब तो तुम अपने आप को बचा पाओगे ना, अपनी परिधि को बचा पाओगे ना। यह भी साइकिक होगा, एक्चुअल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। दैट ऑल एक्सरसाइज आर वर्चुअल, सब वर्चुअल है, एक्चुअल कुछ भी नहीं है इसमें। तो यही तो माया है ना, कि एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअस है, और हम यह गोल घुमा रहे हैं। क्या है यह? गोला है ना, बराबर है ना, गोला है ना। तो जब तक एक्सरसाइज है तब तक गोला है। एक्सरसाइज विड्रा हो गई, गोला ढूंढ के बताओ। नीचे गिर गया, उठा के ले आओ, कहीं गिर गया हो तो उठा ले, नहीं है ना। तो ये जब तक एक्सरसाइज है, तो मैं है कौन, या मैकेनिज्म है कौन? एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है कि हम लगातार परिधि निर्मित करें, मल्टीपल, एक भी नहीं। तो पागल ना होगे तो कैसे, क्या होगे? तुम इतनी चीज़ों की
परिधियाँ बना रहे हो लगातार। तुम्हारे भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कर क्या रहा है? लगातार परिधियों को निर्मित कर रहा है। नहीं करोगे, यदि तुम ऐसे बंद कर दोगे तो गोला गायब हो जाएगा ना। जिंदा रखना है ना, धारणाओं को जिंदा रखना है ना, संस्कारों को जिंदा रखना है ना, तो लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। तुम ही घूमते हो। धारणा के भीतर कौन घूम रहा है? चेतना घूम रही है ना। चेतना कौन है? तुम चेतना हो ना। कहाँ कहाँ घूम रहे हो? बटे बटे घूम रहे हो ना। बटे बटे घूम रहे हो ना, तो सिजोफ्रेनिक हो कि नहीं हो? खंडित मनस्कता है या नहीं है? साइकिक डिसऑर्डर्स होंगे कि ना होंगे? सिजोफ्रेनिक हो ना, बटे बटे जी रहे हो ना। तुम्हारी चेतना तो गोल गोल घूम रही है ना। तुम ही घूम रहे हो। तुम्हारी चेतना के हो, तुम ही घूम रहे हो ना। कौन घुमा रहा है तुम्हें? तुम्हारे भीतर कोई दूसरा घुस के घुमा रहा है तुम्हें? अरे तुम ही घूम रहे हो। तुमने ही तय किया हुआ है ना। कोई इन्फ्लुएंस है, तुम चाहो स्वीकार करो, तुम चाहे स्वीकार करो। तुम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो तो तुम ही हो रहे हो ना। तुम्हारा निर्णय है ना इन्फ्लुएंस होने का। इन्फ्लुएंस होने के बाद तुम धारणा बनाओगे ना। भाई इन्फ्लुएंस का मतलब जो है, तुमने एक धारणात्मक स्ट्रक्चर को जो है स्वीकार किया। स्वीकार करते अपनी ऊर्जा उसमें डाल दी, अपनी चेतना उसमें घुसा दी। अब तुम्हें एक चक्कर और लगा दोगे, तुम्हारा एक चक्कर और बढ़ गया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और ग्रो हो गया, कॉन्शियस माइंड और छोटा हो गया। सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बहुत बड़ा है। कितने इन्फ्लुएंसेस और कितनी धारणा और कितनी जानकारियों के बीच में, कितने सेपरेशंस के बीच में जी रहे हो। किसी एरा में ऐसा हुआ है? इसी एरा में है। ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एरा नहीं है, ये टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है। टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है। बहुत ज़्यादा धारणाएं और जानकारियाँ, उसमें तुम फंस रहे हो। तुम गोल चक्कर मार रहे हो, तुम टूट रहे हो, टुकड़े टुकड़ों में बट रहे हो, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हो। कभी तुम्हारा कोई टुकड़ा ऊपर के आता है, कभी कोई ऊपर उभर के आता है, और वो तुम्हें हैक करके चलाता है। छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड, इतू सा, मुश्किल से 2-3% बचा है। 97% डार्क फोर्सेस। तुमने डार्क फोर्सेस कहते हो ना, अरे तुम ही हो डार्क फोर्सेस। जहाँ तुम बट जाते हो तुम डार्क फोर्सेस हो। इन्फ्लुएंस को तुमने एक्सेप्ट किया और तुम बटे ना। डार्क फोर्स तो तुम हो ना। अपने आप को तोड़ते हो, बांटते हो, तुम ही तो हो ना। अपने आप को बांटना छोड़ दो, तोड़ना छोड़ दो। तुम सिर्फ करना छोड़ दो, समस्या है ही नहीं। धारणा तुम्हारा कृत्य है, उस कृत्य में तुम दिन रात लगे हुए हो, बेहोशी में लगे हो, इसलिए तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि तुम सोचते हो मेरे अंदर बड़े विकार आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर बहुत विकार नहीं है, तुम जो है विकार हो। तुम बहुत सारे विकार हो। नहीं, मैं विकार नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत विकार है। झूठ बोलते हो। तुम बहुत सारे विकार हो और तुम विकार हो। तुम विकारित नहीं हो, तुम विकार हो। तुम विकारों को नहीं जी रहे, तुम विकार हो। स्वीकार करो अपने आप को, इस नेकेड ट्रुथ को स्वीकार करो। इस नंगा सच जो है यथाभूत पहले जानो तो सही ना। मुक्त कैसे होगे? नंगे सच से मुक्त होगे ना। यथाभूत जानोगे ना, जैसे का तैसा जानोगे ना। जैसे का तैसा यदि जानोगे, नंगा सच सबसे अब सामने खड़ा होगा, अपने विकारों को यथाभूत जान पाओगे, तब तो उससे मुक्त होगे ना। अभी तो जानते हो ही नहीं, इन्फ्लुएंस्ड हो। चेतना घुसी घुसी पड़ी, इधर उधर फंसी पड़ी। ठहरो। कहाँ ठहरो? अपने चेतन बनो, कॉन्शियस माइंड में ठहरो। तटस्थता, ऐसे कहते हैं, तटस्थता। तटस्थ रहोगे तो धीरे धीरे कुटस्थता घटेगी ना। ग्लिम्स आएंगे ना, ग्लिम्स आएंगे। और उदीर्णा होगी। उदीर्णा का मतलब यही साइकिल्स उभर के आएंगे ना। इन्होंने स्पेस घेरा हुआ है ना। कोई भी साइकिल है, उसने स्पेस घेरा हुआ होगा कि नहीं होगा? और वह सापेक्षिक होगा कि नहीं? भाई बहुत सारी गतियाँ एक साथ हैं तो रिलेटिव हैं कि नहीं है? रिलेटिव है ना। रिलेटिव है तभी तो टाइम का हिप्नोटिज्म पैदा होगा ना। टाइम इल्यूजन कहाँ से पैदा होगा? रिलेटिवनेस से पैदा होगा ना। स्पेस भी क्रिएट हो गया और रिलेटिवनेस भी हो गई, तो वही तो टाइम इल्यूजन है ना। टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन क्रिएट हो गया ना। खुद ही तो माया पैदा करी ना। देश काल की माया किसने पैदा करी? तुमने ही तो पैदा करी ना। बट कर अपनी चेतना को बांट कर तुम खुद बटते हो। बांट कर नहीं, तुम खुद बटते हो, तुम खुद विकार होते हो। तुमने अब जो है स्वीकार कर लिया कि जो जैसा है मुझे वैसा जानना है। मुझे मैनेज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, समझने की कोशिश नहीं करना।
जो जैसा उसे जानना है। तो जो जैसा उसे जानने के लिए ठहरना होगा ना, बगैर ठहरे जान सकते हो? यदि तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ते हो तुम कुछ जान सकते हो? नहीं। पहले तुम्हें ठहरना पड़ेगा अपनी चैतन्यता में, कॉन्शियस होकर के, कॉन्शियस हो जाना, ठहर जाना है, वह ठहर जाना है। तो जो विशेष सर्कल है वह दिखेंगे, सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो विशेष सर्कल में जो चेतना फंसी हुई है तुम्हारी, तुम्हें पता लगेगा कि मैं ही फंस रहा हूँ, अब मैं क्यों फंस रहा हूँ। तो वहाँ पर तुम अपनी क्रियाशीलता को, क्रियमाणता को स्थगन दोगे। क्रियमाणता को स्थगन दोगे तो कर्म घटेंगे नहीं ना। कर्म कैसे घटेंगे? तुम तटस्थ होते हो तो क्रियमाणता स्थगित होती है ना। क्रियमाणता स्थगित होगी तो वहाँ जो कुछ भी है, पैटर्न है, हर पैटर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सारे संस्कार, मान्यताएं क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी है जो किसी फॉर्म में घूम रही है, और वो साइक्लिक है, साइक्लिक है ना। कोई भी एनर्जी साइक्लिक होती है। तुम देखना जा करके पावर हाउसेस है ना, बिजली विभाग वालों से मिलकर देखना कि तुम एनर्जी को बचाते कैसे हो। बोले हम उसको किसी सर्किट में बार बार घुमाते हैं, उसमें एनर्जी लॉस होगा, माइनर होगा, और तुम्हारे भीतर तो एनर्जी लॉस होता भी नहीं है। बाहर तो एनर्जी लॉस को बचा नहीं पा रहे हैं, बार बार प्रयास हो रहे हैं, साइंटिफिक जो रिसर्च है वो चल रही है कि एनर्जी लॉस को कैसे कम करें हम। इतने सर्किट में हम घुमाते हैं और ये घुमाने के बाद में पता चलता है कि 1.5 से 2% या 2.5% तक जो एनर्जी लॉस हो जाता है। इस लॉस को हम कैसे बचाएं? कि भीतर तो वह भी नहीं है ना, एनर्जी लॉस नहीं होता, मतलब उसके पास एनर्जी रहती है, ताकतवर होती है। जो धारणा और मान्यता रहती है वो ताकतवर होती है। तुम ही हो, तुम अपने खिलाफ लड़ते हो। धारणा को अर्थ है तुम अपने खिलाफ लड़ते हो, तुम अपने खिलाफ युद्ध में हो। तो हारेगा कौन? कोई भी जीते, हारोगे तुम। ये धारणा ए जीते या धारणा बी जीते, कोई भी जीते, हारोगे तुम। तुम्हारी हार पक्की है, तुम्हारी हार पक्की है। तुम बटे बटे जी रहे हो। तो तटस्थता से जो है यथाभूत जानना होगा। सम्यक दृष्टि से जो है, जो उदीर्णा हो रही है उसमें यथाभूत जानेंगे कि मैं ही फंसा हूँ, और वह क्रियमाणता समाप्त हो गई तो कर्म जो है वही समाप्त हो गया। प्रारब्ध जो है उसकी क्रियमाणता बाहर फलित नहीं होगी, अंतर जगत में ही समाप्त हो जाएगी। बाहर फलित नहीं होगी। बाहर तुम कर्मों को भोगते हो, दुख भोगते हो, बोलते हो मुझे किसी ने फंसाया, मुझे ऐसा किया वैसा किया। तुम्हारा निर्णय है। तुम भीतर चले जाओ ना अपने, देखो क्या चल रहा है भीतर, देखो उस क्रियमाणता को तटस्थ भाव से देख लो, वहीं विसर्जित हो जाएगी ना। सारे प्रारब्धों को वहीं पर दाह कर दो, उनका दग्ध कर दो। उन सारे प्रारब्ध कर्मों के बीज वहीं दग्ध कर दो अपने भीतर। बाहर भोगना बनने दो उसका, क्यों बनने देते हो भोग? वहीं दग्ध कर दो ना। यथाभूत जानना है, बस तटस्थता मूल मंत्र है। सिद्ध क्रिया में यही होता है, तटस्थता घटती है, तटस्थता की समझ पैदा होती है। देशना भी वही समझ पैदा करी कि तटस्थ हो जाओ। संचित कर्म प्रारब्ध होंगे, प्रारब्ध जो है क्रियमाण होंगे, क्रियमाण हो जाएंगे बाहर के तल पर, तुम उलझ जाओगे माया में उलझ जाओगे। नई श्रृंखलाएं पैदा करोगे कार्य कारण की, गोल गोल चक्कर लगाते रहोगे। जीवन कब चुक जाएगा पता नहीं चलेगा, शरीर छूट जाएगा, तुम्हारी वासनाएं फिर से शरीर ढूंढेंगी, फिर स्कूल का बस्ता लेकर आ जाओगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने के लिए। वही गोल चक्कर, वही विशेष साइकिल, वही विशेष साइकिल। सजगता को बढ़ाना है, सहजता से जो सजगता आती है, सहज सजगता। एफर्टलेस नोइंग जो है तटस्थता है, यह समझ लो। एफर्टलेस नोइंग जो है वह तटस्थता है। तटस्थता का अर्थ क्या? एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना। उसमें एनालाइजेशन नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है, कैटेगराइजेशन नहीं है,
उसमें एक्सरसाइज नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने की कोशिशें नहीं है, उसको मैनेज या मैनिपुलेट करने की कोई वासना, कोई आग्रह है नहीं। यथाभूत जानना हो रहा है। यदि यथाभूत जानना हो रहा है तो बात बन गई। यथाभूत जानना है, हो रहा है तो बात बन गई। हो रहा है नहीं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो जानना भी हो रहा है। सब कुछ हो रहा है तो जानना भी हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, जानना भी हो रहा है, मतलब दो घटनाएं नहीं होंगी ना। तुम द्वैत को जी रहे हो ना। अरे हो रहा है में जानना समाहित है। जानना और होना एक ही घटना है, दो घटनाएं नहीं हैं। इस बेस को तो तोड़ो, बेस के हिप्नोटिज्म को तो तोड़ दो। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। अलग से जानने वाला कोई नहीं है, न कोई दृष्टा है, न कोई साक्षी है। कहाँ उलझे पड़े हो? क्यों उलझे पड़े हो? क्यों उलझे पड़े हो? उलझन को क्यों सहेज रहे हो? क्यों जी रहे हो? क्यों स्ट्रेच कर रहे हो टाइम एंड स्पेस? अपनी मुक्ति को दूर क्यों ले जा रहे हो? पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? स्ट्रेचिंग है, समय तुम्हारी स्ट्रेचिंग है। तुम चाहो जितना स्ट्रेच कर लो। माया में फंसे हो। किसने फंसाया? तुमने खुद ने फंसाया। कौन है मायापति? तुम हो। मायापति बाहर नहीं है, तुम मायापति हो। तुम्हारे भीतर की माया तुमने सृजी है और तुम खुद उसमें फंसे हुए। इसीलिए माया जाल है। बाहर से किसी ने नहीं फंसाया। बाहर होना आसान है। तुम सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, सहज सजगता, तटस्थ हो जाओ। तटस्थ हो जाओ। यथाभूत जानना होगा कि मैकेनिज्म बना कैसे है, क्रिएट कैसे हुआ है, प्रचालित कैसे हो रहा है, जिंदा कैसे है, सर्वाइव कैसे कर रहा है। यह मैकेनिज्म सर्वाइव कैसे कर रहा है, उसके सर्वाइवल को तुम गौर से देखोगे। तुम उसमें घुस के सर्वाइव हो रहे हो। तुम उसमें घुस के सर्वाइव हो रहे हो। उसका सर्वाइवल देखो तो सही। उसका सर्वाइवल तुम हो। तुम जो है प्योर एनर्जी हो। हमारी बीइंग प्योर एनर्जी है। वह खुद जाकर के तुम जो है, तुम खुद जाकर के सर्वाइव हो रहे हो। तुम खुद जाकर के सर्वाइव हो रहे हो। ये सारे विकार, सारा बंटवारा, ये सब तुम हो। मतलब कर्ता तुम हो, क्रिया भी तुम हो। कर्ता भी तुम हो, क्रिया भी तुम हो, परिणाम भी तुम हो। कर्ता भी तुम हो, क्रिया भी तुम हो, परिणाम भी तुम हो। यदि तुम करना बंद कर दो, करने का आकर्षण तुम्हारा है, उस आकर्षण को देखोगे तो आकर्षण विड्रा हो जाएगा। तुम करना छोड़ दोगे, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, क्रिया भी विसर्जित हो जाएगी, परिणाम आएंगे नहीं। भोग का सवाल ही नहीं है ना। कर्म भोग कहाँ बचा? कर्म भोग बचा जब कर्ता नहीं है, जब कर्ता है नहीं, क्रिया होगी नहीं, परिणाम घटेंगे नहीं। पूरा विशेष साइकिल खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना। विशेष साइकिल तुम हो, तुम ही कर्ता हो, तुम ही क्रिया हो, तुम ही परिणाम हो, कोई और है नहीं। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और है नहीं। इस साइकिल को तुम जब चाहो छोड़ दो, सिंपली विड्रा। उसको डंडे लेकर के ठीक नहीं करना है, मुझे अपने अहंकार को हरा के रहना है ना। ऐसी मूर्खता में मत पड़ना। मैं अपनी काम वासना को दमित करूंगा, ठीक कर दूंगा। अरे वो प्राकृतिक घटना है, तुम क्या उसे ठीक करोगे? प्रकृति है, अपना काम कर रही है। तुम सहज हो जाओ ना, तुम असहज क्यों हो रहे हो? मैं अपने लोभ को ठीक करूंगा। अरे मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, मैं समस्या है। होने दो ना, जो हो रहा है, जो हो रहा है उसे होने दो। तटस्थता से जानते रहो। जो व्यर्थ होगा विसर्जित हो जाएगा, जो सार्थक है वह हो रहा है। प्रकृति अपना काम करती रहेगी, प्रकृति हो रही है। तुम प्रकृति के मालिक नहीं हो। मालिक बनने की कोशिश मत करना। हो रहा है जो हो रहा है, प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है वह सुंदर है। तुम जो
कोशिश कर रहे हो वह असुंदर है। प्राकृतिक रूप से यदि कुछ हो रहा है ना तो वह सुंदर है, वह शिव है, वह सत्य है। तुम देखते हो ना वनों में जाकर के कितना सुंदर है। मनुष्य वहाँ पर नहीं है, मनुष्य की सभ्यता नहीं है, मनुष्य के नियम नहीं है, मनुष्य के कानून नहीं है। जंगल में पक्षी गीत गा रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, हवाएं सरसरा रही हैं, वृक्ष डोल रहे हैं, घास पे भी फूल खिल रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। निर्मलता वह जो है सुंदरता है, और वह शिव है और सत्य है। वहां तुम्हें पाप और पुण्य की भावना नहीं लगती ना। पक्षी जो है प्रेम के गीत गाते, वहां तुम्हें बुराई नहीं लगती ना। पक्षी आपस में संयुक्त होते हैं, प्रजनन करते हैं, पशु पर प्रजनन करते हैं, तुम्हें बुराई नहीं लगती ना। पेड़ जो है सहज अपने प्राकृतिक ढंग से कामातुर होता है और फूल खिलाता है, तुम्हें वहाँ पाप नहीं लगता ना। तुम्हारे जीवन में इसे तुम नियम कायदे बनाते हो, पाप पुण्य हर चीज़ में तुम गुणा भाग लगाते हो, और तब तुम उसको मन में जीते हो। जब सहज जीना है तब तुम अपना उलझे हो मन में, और जब नहीं जीना है दूसरे काम कर रहे हो तब तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम बैठे हो और जी रहे हो, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष पैर मासर सब जी रहे हो, कुर्सी पर बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे जी रहे हो। गजब की बात है, तुम बिस्तर पर सोते सोते जीते हो, सपनों में विकारों को जीते हो, गजब की बात है। वहाँ क्या कारण था उसको जीने का? तुम कुर्सी पे बैठ के उसे जी रहे हो, क्या कारण है? प्रकृति जो है सहजता से जी रही है, जब जीना है तब जी रही है, कोई साइकिक वे में नहीं जी रही है ना, एक्चुअल जी रही है ना, तो वह सहज है, वह सुंदर है, वह सुंदर है ना, असुंदर नहीं है ना। पक्षियों का प्रजनन असुंदर दिखता है, सुंदर है ना। प्रकृति में जो हो रहा है सुंदर दिखता है ना, वो तुम्हें आकर्षित करता है ना, वहाँ तुम्हें सुकून मिलता है ना, ठहराव मिलता है ना। और तुम्हारे जीवन में जो है तुम्हें सुंदर लगता है, तुम्हारे पास नैतिकता है, पाखंड है, तरह तरह की परिभाषाएं हैं। तुम मन में एक्सरसाइज में उलझे पड़े हो, सहज हो ही नहीं। प्रकृति के पास समझ है, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तुम्हारे पास नैतिकता है। तुम उधार हो, नगद हो ही नहीं, नगद है ही नहीं तुम्हारे पास, उधार हो तुम। तुम्हें जो है किताबों से चलना है, तुम्हें नियमों से चलना है, सहज समझ तुम्हारे पास नहीं है ना। बारिश होने वाली है, पक्षी को पशु को पता चल जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारी मशीनें लगी रहती हैं, हाँ बारिश होने वाली, बताती है आज इतने % बारिश के चांसेस है, बारिश होती नहीं है ना। तुम्हारा वो बताता है कि आज बारिश नहीं होगी, बारिश होना चालू हो जाती है ना। यह तो तुम्हारे सेंसेस है, यह जो है तुम्हारे सेंसेस है। असहज हो ना तुम, इसे तुम अपनी सभ्यता कहते हो, इसे तुम अपना विकास कहते हो। नॉर्मल सेंसेस को भी तुम जिंदा ना रख पाए, बचा ना पाए। सहज होना है, सजग होना है, सहज सजगता, तटस्थ होते ही तुम स्वाभाविक होने लगते हो, तुम प्राकृतिक होने लगते हो। परमात्मिक होने के लिए पहले प्राकृतिक होना भी तो जरूरी है ना। प्राकृतिक होगी तभी तो परमात्मिक होगी ना। प्रकृति की सहजता को जियोगे तभी तो सहजता आएगी ना। और हियर एंड नाउ होगा वह, मतलब सहजता भी आएगी और सजगता भी होगी। हियर एंड नाउ तो सहज सजगता होगी, तटस्थता होगी, तटस्थता होगी तभी तो कूटस्थता होगी ना, तभी तो परमात्मा होगी ना। बगैर सहजता के तुम्हें परमात्मा भी नहीं होना, तुम्हें परमात्मा को पाना है, परमात्मा होना नहीं। और परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। कभी नहीं छू सकते तुम परमात्मा को, कभी नहीं मिल सकते, असंभव, कभी कोई नहीं मिल पाया परमात्मा से। हाँ परमात्मा हो सकते,
जब तुम ना होगे, तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा, विगलित हो जाएगा, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब तक तुम हो, परमात्मा नहीं हो सकता। तुम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। कोई अहंकार कितना भी बड़ा हो, किसी परमात्मा से कभी नहीं मिल पाया। जब वो विसर्जित हो जाता है तो वही है ना, परमात्मा का तीर्थ है कौन? मैं भी रहूंगा और परमात्मा भी रहेगा। मैं एक के साथ परमात्मा कभी मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिला परमात्मा मैं के साथ। जब मैं नहीं है तो परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त न कभी कुछ था, न है, न होगा। वही है, सदा से है, शाश्वत है, सनातन है, तत्वमसि। क्यों एक्सरसाइज करते हो? क्यों एक्सरसाइज, क्यों कर्तापन में क्यों पढ़ते हो? मैं करूँगा, क्यों कर्तापन में पढ़ते हो? कर्ता होते ही तुम ही क्रिया होगे, तुम ही परिणाम होगे, तुम ही कर्म भोग के विशेष सर्कल को जियोगे, कार्यकांड की श्रृंखला को जिंदा रखोगे, स्ट्रेच करोगे टाइम एंड स्पेस। अपनी अमुक्ति तुम तय करते हो, कर करके बिगाड़ते हो। करने वाले सदा बिगाड़ते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर्तापन छोड़ दो, करने से कर्ता पैदा होता है। न करोगे, कर्ता गायब हो जाएगा। कर्ता कोई एंटिटी नहीं है, एंटिटी नहीं है, इल्यूजनरी है, एंटिटी नहीं है कर्ता। तुम रिलैक्स हो जाओ और देखो, कर्ता दिखेगा तुम्हें। करने से कर्ता पैदा होता है, इल्यूजनरी बीइंग है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल बीइंग होती ही नहीं है, एक्चुअली बीइंग ही नहीं होती है, एक्चुअली कोई बीइंग होती ही नहीं है। परमात्मा अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बीइंग नहीं है। तुम हो बीइंग, मतलब तुम जो है उलझन हो। बीइंग उलझन है, वर्चुअल। जहाँ तक भी जाओगे, जहाँ तक जाओगे, अहंकार चाहे दृष्टा चाहे सब साक्षी, साक्षी में भी कोई बीइंगनेस की बू है, किसी फसावट की बू है। अनंतता, असीमता की पूरी सुवास, पूरी खुशबू, वह डीप एरोमा उसमें नहीं है। परमानंद, छोटी मोटी चीज़ों में कभी उलझना नहीं। परमानंद परिपूर्णता है, परमानंद। सुख दुख नहीं, सुख दुख के झांसे से बाहर आओ। सुख जो है दुख बनने वाला है, दुख ही है। रंग रोगन करके तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें लगता है कि बड़ा सुख आ गया, बस उसका रंग रोगन उतरने ही वाला है, दुख आके खड़ा हो जाएगा। दुख आके खड़ा हो जाएगा और दुख ही है, रंग रोगन लगा के आया है। ठहरता नहीं रंग रोगन, जल्दी उतर जाता है, घड़ी दो घड़ी की बात है। अपना मूल स्वरूप प्रकट कर देगा। दुख दुख ही है। तुम्हारे करने से सुख दुख होंगे, द्वैत होगा, शुभ अशुभ होगा, उलझन होगी, गोल चक्कर होंगे। न करने से आनंद है, फैलना। गोल गोल चक्कर में तुम सुख दुख जीते रहोगे, जीते ही चले जाओगे, गोल चक्कर बना रहेगा। आग्रह छोड़ दोगे, परिधि मिट जाएगी। परिधि को ख्याल रखना, परिधि को ख्याल रखना। तुम्हारी जो है पूरी एक्सरसाइज, तुम्हारा होना ही एक्सरसाइज है परिधि को निर्मित करने का। तुम दूसरों की परिधि निर्मित करते हो, उससे तुम अपनी परिधि को संरक्षित करते हो। दूसरों की परिभाषा करते करते तुम अपने आप को संरक्षित करते हो। दूसरों की परिधियाँ खींचते खींचते तुम अपने अहंकार को मजबूत करते हो। तुम अपने होने को तय करते हो, संरक्षित करते हो, संवर्धित करते हो। सारी एक्सरसाइज तुम्हारी सेल्फ ओरिएंटेड है, मतलब अपने दायरे को बचाना, मजबूत करना और थोड़ा फैलाने की कोशिश करना। लेकिन तुम दायरे को अनंत तक नहीं ले जाना चाहते, तुम अपने दायरे को थोड़ा फैलाना चाहते हो। जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो अपने दायरे को थोड़ा फैलाना चाहते हो, अनंत नहीं करना चाहते। हम तुम्हें कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे मैं को
चलो हम विस्तार देते हैं, आ जाओ। अनंत, क्या छोटी मोटी बात करते हो? चलो, तुम छोटे दायरे की बात करते हो, तुम्हें हम गिफ्ट दे देते हैं अनंतता की, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे कौन का सवाल ही नहीं है, गुण का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे बाहर कुछ होगा ही नहीं तो गुण का क्या सवाल है? तुम कहते हो कि मैं कुछ हूँ तो मेरा गुण धर्म यह है, तुम सेपरेशन को जीना चाहते हो ना, हम तुम्हें अनंतता देते हैं। तो फिर दावा करने की जरूरत ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्योंकि गुण को क्या दिखाना है? वहाँ तो गुण का सवाल ही नहीं है। गुण तो तब दिखाओगे ना जब कोई दूसरा होगा। किसको दिखाओगे? कोई दूसरा है ही नहीं। निर्वाती अनंतता। परिधियां जब मिट जाएंगी तो अनंतता ही होगी ना। दूसरों की परिधियां निर्मित करने की एक्सरसाइज हो तुम, ताकि अपनी परिधि को तय कर सको। दूसरों की परिधियां निर्मित करते करते तुम अपने मैं को तय करने की कोशिश करते हो, अपने मैं को पहचानने की कोशिश करते हो, अपने मैं को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, अपने मैं को डेकोरेट करने की कोशिश करते हो, डेकोरेट करने की कोशिश करते हो। यही तो पागलपन है, क्योंकि वर्चुअल है ना। पागलपन मतलब क्या? वर्चुअल है। पागल किसको कहते हैं? जो बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? सामने कोई नहीं है उससे बात कर रहा है। पागल का क्या मतलब है? वो खड़ा है, मुझे बात कर रहा है, ऐसा वैसा, सामने देखो उसके कोई नहीं खड़ा है, अकेले में बात कर रहा है। पागल है ना। कौन पागल है? अपने भीतर झाँक के देखो, मिल जाएगा पागल। झाँक के देखो, पागल है भीतर, लगा है, बात कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। किससे? किससे? अपने आप से। ये जस्टिफिकेशन है, अपने आप से नहीं कर रहा है वह। अपनी इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस उसने क्रिएट कर रहा है, उससे बात कर रहा है। पागल भी यही करता है ना। वर्चुअल इमेजेस क्रिएट करता है, उनके साथ इंटैक्ट होता है। सारा संसार तुम्हारे भीतर, सारा संसार स्वसृजित है, वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। संसार बाहर होता ही नहीं। लोग बोलते संसार है, सारे संसार कहाँ है? संसार तुम्हारे भीतर है। जितने लोग उतना संसार। यहाँ पे अभी 25 लोग बैठे हैं तो 25 संसार है। सबके संसार अलग अलग है, मन के भीतर है। बाहर संसार नहीं होता, बाहर सृष्टि होती है। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। सृष्टि हो रही है, और सृष्टि क्या है? वही है, वही हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जैसा कुछ नहीं है, है जैसा कुछ नहीं है, हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है कुछ भी नहीं। शाश्वत, सनातन, सब हो रहा है। कोई नाम रूप नहीं है, निश्चितता नहीं है। निश्चितता की कोशिश मत करो, निश्चितता के आग्रह छोड़ दो। निश्चितता के आग्रह से तुम मैट्रिक्स क्रिएट करते हो। तुम सुनिश्चित होना चाहते हो। सुनिश्चित यहाँ कुछ भी नहीं है, निश्चित भी नहीं है। सुनिश्चित कैसे होगा? निश्चय मत करो, फ्लेक्सिबल बनो। फ्लेक्सिबल बनो। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रवाह, वह आनंद है। सहज प्रवाह जो होगा वह फैलाव होगा, सभी तरफ बराबर फैलना, वह सहजता है। फैलना मुक्ति है। तुम जैसे जैसे फैलते हो, दायरे टूटते चले जाते हैं, परिधियां विसर्जित होती हैं। परिधियों को बचाए रखने का आग्रह विसर्जित होता है, दूसरा विसर्जित होता है। दूसरा तुम्हारी एक्सरसाइज है। फलाना ऐसा है, वह ऐसा है या नहीं है ऐसा है, तुमने उसे बनाया है। बोले वो फलाना ऐसा है, किसने बनाया? तुमने बनाया उसको वैसा। और तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज है, वह है ही नहीं, वो तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज है। तुम जितनों को बताते हो यह फलाना है, ठिकाना है, वो तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज है। एक्चुअली वो है ही नहीं, वह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज है। तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज हट जाए तो सृष्टि तो है ही नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, परमात्मा ही। परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा हो कैसे सकता है? तुम कहते हो यह जोड़ना है, वह जोड़ना है। क्या जोड़ना है? परमात्मा कोई टूटा है, उसे तुम्हें जोड़ना है? फेविकॉल कंपनी को ऑर्डर दो अच्छा गम बनाने के लिए, परमात्मा टूट गया, उसको जगह जगह से जोड़ना है। खरीदो फेविकॉल,
कितना भी फेविकॉल लगाओ, जो टूट गया वो जुड़ेगा नहीं, जुड़ नहीं सकता। तुम्हारी दुनिया की चीज़ें जुड़ भी जाएंगी, टूटा हुआ परमात्मा कैसे जुड़ेगा? परमात्मा कभी टूटा ही नहीं। तो जोड़ने की बात ही बेवकूफाना है, मूर्खता है। टूटा तो वह है ही नहीं ना। तुम्हारी वर्चुअल एक्सरसाइज है, भ्रांति है, माया है। जो शाश्वत है, सनातन है, वही है, उसे तुम तोड़ तोड़ कर देख रहे हो। तो तोड़ तोड़ कर देखने की जो एक्सरसाइज है वो वर्चुअल एक्सरसाइज है। परिधियों का निर्माण जो है वह तुम्हारी माया है। इस एक्सरसाइज को विड्रा कर दो, माया विसर्जित हो जाएगी। कहीं पर परिधि थी नहीं, बंटवारा था ही नहीं, एक्सरसाइज विड्रा हो गई, जान लिया कि वही है, वही है तत्वमसि, वही है शाश्वत सनातन, वही है। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ है। उलझना सुलझना तुम्हारे अपने खेल है, तुम देख लो। तुम्हें और उलझना है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी फ्री विल है, उलझते रहो। कोई हरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम उलझते रहो, पुलझते रहो, दुख दर्द जीते रहो, सेपरेशन को जीते रहो, जन्म जन्म लेते रहो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी मर्जी, भटकते रहो। कोई आएगा बोलेगा छुच्छाई काली माई और तुम्हें भवसागर से पार करवा देगा। करो प्रतीक्षा, कर ही रहे हो जन्मों जन्मों से, और कर लो, कभी न कभी समझ में आ जाएगा 1000 2000 10,000 से जन्म बाद कि छुच्छाई काली माई करने से कोई सेपरेशन विड्रा नहीं होता। जब धरो, धीरज धर, कभी न कभी समझ में आएगा। ये समझना चाहो तो अभी समझ लो, समझना चाहो अभी समझ लो। ठीक है। स्वामी जी, हमारा एक्सपीरियंस एक सभी लोगों का ऐसा होता है कि हम जब ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे सिद्ध क्रिया, और अकेले करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तब एनर्जी का फ्लो ये सभी का एक्सपीरियंस इतना होता है वो संभलना भी मुश्किल हो जाता है। वो कहाँ चले जाते हैं सभी लोग पता ही नहीं चलता। वो तो खत्म होता है, मालूम होता है अभी खत्म हो। ये सभी लोगों का जो यहाँ पे हम कर रहे हैं सभी को। इसीलिए बहन जी तो मुझे बोल रही थी मैं तो हिप्नोटाइज हो गई, मुझे आता नहीं है हिप्नोटिज्म नहीं किया। यह देखो कि जब भी अच्छा कुछ घटता है ना तो मन संशय उठाता है। जब मन में विकार आएंगे, क्रोध आएंगे, काम क्रोध मद लोभ ये सब आएंगे, विकार आएंगे, तब जो है मन संशय नहीं उठाएगा। जब कुछ सुंदर घटेगा, सत्य घटेगा, शिव घटेगा, अच्छा घटेगा, वहाँ पर कि मैं हिप्नोटाइज हूँ। हिप्नोटिज्म को जी रहे हो तुम लगातार, दिन भर तुम हिप्नोटिज्म को ही जी रहे हो। तुम क्या क्या करते हो? जहाँ पर तुम्हें बाजार की शक्तियाँ, इकोनॉमी, राजनीति, समाज, परिवार धक्का देता है, तुम उसे जी रहे हो। अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। तुम जी रहे हो लगातार इन्फ्लुएंसेस को, हिप्नोटिज्म को, मास हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, मल्टीपल हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। वहाँ मन में संशय नहीं आएगा। जैसे ही हिप्नोटिज्म से बाहर आने लगोगे कि अरे बड़ा निर्भर हो गया, हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, परिधियाँ मिट गई, हिप्नोटिज्म टूट रहे, तुम बोलोगे नहीं नहीं हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं। हिप्नोटिज्म टूट रहे हैं तो उसको तुम परिभाषित करो कि हिप्नोटाइज हो रहे हैं। भारी हिप्नोटिज्म के भार से लदे पड़े हो, कह रहे हो जस्टिफाइड, इट्स गुड, और वह टूट गए, निर्भर हल्का आकाश, विस्तारित आकाश मिल रहा है, फैल रहे हो, बाहें फैल रही हैं खुले आकाश में, आनंदित अनुभव हो रहा है, वहाँ तुम्हें लग रहा है हिप्नोटाइज्ड हो रहा है। ऐसा होता है, मन का ढंग है ऐसा, क्योंकि वह तुम्हें चाहेगा कि तुम जो है छोटे छोटे क्षुद्र चक्रों में उलझे पुलझे पड़े रहो, सड़ते रहो। मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति से भय लगता है। वहाँ फिर कुछ लगता है अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, हल्का लग रहा है, भारीपन चाहिए, भार। ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, पुराने समय में मोटी मोटी रजाइयाँ बनती थीं और ठंड भी पड़ा करती थी। तो जो है बोले कितने किलो की रजाई, 5 किलो की रजाई बनाई, 6 किलो की रजाई बनाई, है ना, ऐसे रजाई बनाई। अब वो जो रजाई ओढ़ करके सोते थे,
बाद में जो है अब ठंड कम हो गई, रजाई उड़ते बोले नींद ही नहीं आ रही, क्यों? बोले भारी नहीं है। मोटी रजाई जब तक न ओढ़ो, उसका वजन न समझ में आए, नींद आती नहीं है। तो फिर क्या करते रहे? बोले ठंड थोड़ी कम हो गई है, ओढ़ना तो रजाई है, पंखा भी चलाओ और रजाई है ना, कि ठंड हो जाए और रजाई ओढ़ के सो। भार चाहिए। तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि भार चाहिए, भार के साथ जीना है। निर्भर अच्छा नहीं लगता। अपने टेस्ट तो देखो, स्वतंत्रता से डर लगता है, परतंत्रता में कंफर्ट जोन है। तुम्हारे कंफर्ट जोन है क्या? परतंत्रता ही तो है। तुमने अपने कंफर्ट जोन बनाए हुए, उसमें परतंत्र होके उस जेल के भीतर जी रहे हो। स्वनिर्मित जेल है, उसके बाहर तुम निकलना नहीं चाहते, उसके बाहर तुम निकलना नहीं चाहते। स्वतंत्रता से तुम्हें भय लगता है। तुम अपने भयों को देखना, तुम्हारे गहरे से गहरे भय स्वतंत्रता के भय, मुक्ति के भय याद रखना। अंदर से कामना मुक्ति की है, लेकिन मुक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा भयभीत करती है। मुक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा भयभीत करती है। कड़वा सच है ये, स्वीकार करो न करो, लेकिन कड़वा सच है। मुक्ति से तुम भय सबसे ज्यादा भयभीत होते हो। काम करे वो है कल जाना, वो उसको तो प्रकाश दिख गया, मैं तो डर गई, वापस आ गई, मुझे चले जाना था। जब भी कोई सुंदर अनुभव घटते हैं, वहाँ भय पैदा करने की कोशिश करेगा मन। और सामूहिक सिद्ध क्रियाएं होंगी जब भी, तो वहाँ पर जो है एनर्जी फ्लो ज़्यादा रहेगा। हाँ, मेडिटेशन का ठीक है, एक 5-7 मिनट का एक मेडिटेशन जो है। आवाज बहुत न करना है।